नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो में जैसा कि अभी आप लोग थंबनेल देखे हैं, बिल्कुल सही देखे हैं, क्योंकि मैं जो कुछ भी बताता हूँ बिल्कुल सच बताता हूँ, सच के सिवा कुछ भी नहीं बताता हूँ। तो इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सिटीजन के लिए 5 ऐतिहासिक फैसलों के विषय में बात करूँगा। हो सकता है इसमें आप लोगों को एक आध फैसले मालूम भी हों, तो जो फैसला आपको मालूम हो उसे थोड़ा से दौड़ा दीजिएगा, क्योंकि ये जो 5 फैसले हैं पूरे भारतवर्ष में लागू किए गए हैं। पांचों फैसला भारत के जितने सीनियर सिटीजन हैं सबको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 5 फैसले आपको मालूम हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लाभ के साथ साथ आपको एक अपना हक के बारे में भी मालूम हो जाएगा कि हमारा क्या अधिकार है, किस प्रकार के अधिकार हैं, पूरा डिटेल आप लोगों को मालूम रहेगा। एक फैसले में अगर मालूम है, दूसरा फैसला मालूम है, तीसरा फैसला मालूम है, ये एक फैसले जो है जैसे जैसे नंबर बाय नंबर बढ़ते जाएंगे इसकी इम्पोर्टेंस भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप लोगों को बहुत जल्दबाजी है तो आप लोग चौथा और पांचवा, विशेषकर पांचवा, ये 2 जजमेंट तो जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि ये 2 जजमेंट जो हैं इतने उपयोगी हैं सभी भारत के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए, कि जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि रामबाण, तो उनके लिए बिल्कुल ये रामबाण है तो पांचों फैसले रामबाण। पर अगर कुछ है लोग हैं कि बड़ी वीडियो में देख करके इतरा जाते हैं कि वीडियो बड़ी है, कैसे करें कैसे न करें, तो देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का मैटर आता है थोड़ा समझाना भी पड़ता है। 5 फैसले हैं तो वीडियो भी थोड़ी बड़ी होगी। तो मैं इस सुविधा से बना रहा हूं कि नंबर बाय नंबर इसलिए बना रहा हूं कि अगर आप लोगों को कोई एक फैसले को छोड़ना है तो उसे छोड़ करके आप दूसरे पे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूं वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक दूंगा। तो चलिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के 5 ऐतिहासिक फैसलों के विषय में। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं जो पूरे भारतवर्ष वालों को, कुछ लोगों को मालूम भी होगा, पैतृक संपत्ति को लेकर के। दोस्तों, पैतृक संपत्ति को बेचने में को लेकर के कि पैतृक संपत्ति पिता नहीं बेच सकता है, मतलब घर का जो सीनियर है वो बेच नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। आप उस संपत्ति को बेच सकते हैं। तो अगर आपको अपने पिता से संपत्ति मिली हुई है तो उसके बेचने को अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वो कब दिया है? जैसे आप अपने बेटी की शादी करना चाहते हैं। दूसरा, घर का जो मुखिया है उसके ऊपर कोई असाध्य रोग है, किसी प्रकार का भारी रोग है, उसको ठीक कराने के लिए आप बेच सकते हैं। या घर के मुखिया के उसमें मुकदमा चल रहा है, भारी कोई मुकदमा चल रहा है, उसका निपटारा करने के लिए भी आप पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं। या तो घर के पूरे सहमति से कि घर का कोई ऐसा मैटर है कि जो संपत्ति बेचने पर ही निपटारा हो जाएगा और सब लोग सहमत हैं, तो उस उद्देश्य में भी आप पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं। उसमें आपके लड़के कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 जजमेंट पूरा हुआ है। दूसरे की ओर चलते हैं। बहुत शॉर्टकट में, बहुत हिसाब से बना रहा हूँ ताकि आप लोग को बोरिंग महसूस बिल्कुल ना हो। दूसरा जजमेंट है स्व अर्जित संपत्ति। स्वार्जित संपत्ति का मतलब होता है कि खुद की खरीदी हुई, खुद से के कमा करके खुद ले लिए हैं। जैसे कि आप कोई नौकरी पेशा कर रहे हैं और उसे आपके पास पैसे हो चुके हैं, आप कोई मकान ले लिए हैं, अब वो मकान में आप रह रहे हैं, उस पे आपको सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार मिला हुआ है कि अगर आपके पास 3 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, 2 लड़के, 1 लड़के कोई भी हैं, लड़का है लड़की हैं, आप उसमें जिसे चाहेंगे उसे रख सकते हैं, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं रख सकते हैं, उसको बाहर भगा सकते हैं। उसमें लड़का आपका कुछ भी नहीं कर सकता, लड़की आपकी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपकी खरीदी हुई संपत्ति है, स्व अर्जित है।
अगर लड़के आपके कहने पे चल रहे हैं, आपके हिसाब से चल रहे हैं, आपके ऊपर प्रताड़ना और प्रताड़ित आपको नहीं कर रहे हैं, आपका सब कुछ स्वभाव अच्छा है, तो आप पे निर्भर करता है कि आप लड़के को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। वो आप पे निर्भर करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 2 कंडीशन पूरे हो गए। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे की ओर। अपने लड़के से भरण पोषण के लिए आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब वृद्धावस्था आ जाती है तो वृद्धावस्था आते आते अपना पूरा मालिकाना हक बहू बेटे की ओर चला जाता है। चाहे वो संपत्ति हो अपने नाम है फिर भी नहीं है, कुछ अपने पास तो भी, मतलब जो कुछ भी है, घर मकान जो कुछ भी है, उसमें बेटे बेटी बहू बेटे का कब्जा हो जाता है। और जो सीनियर होते हैं एक साइड में एक चारपाई में लेटे रहते हैं। ये किसी से सच छिपा नहीं है। अच्छा, उस कंडीशन में क्या है कि वहाँ पे भी लड़के आपकी पूरी संपत्ति ले लेते हैं और आपके भरण पोषण के लिए, आपके दवा के लिए आपको सही टाइम से खाना नहीं देते हैं, किसी प्रकार की आपकी देख रेख नहीं करते हैं। उस कंडीशन पे आप मुकदमा करके अपने लड़के से भरण पोषण के लिए ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर लड़का आपके किस हिसाब से काम कर रहा है, सरकारी नौकरी में है कि प्राइवेट नौकरी में है, उसकी कितनी आय है। आप सुप्रीम कोर्ट तो एक केस में 10,000 रुपये एक लड़के को निर्धारित किया कि अपने पिता के भरण पोषण के 10,000 रुपये आपको देना होगा। आपको 10,000 नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आपका लड़का सरकारी नौकरी पे नहीं मिलेगा, पर उसके आय के हिसाब से आपको ये पैसा हर मंथली वो लड़का देगा। कोर्ट कुछ न कुछ जरूर बांध देगी भरण पोषण के लिए। आप उनसे अपना भरण पोषण ले सकते हैं अपने लड़के से। अब रही बात चौथी जजमेंट के लिए। पहले बता देना, चौथा और पांचवा ये ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है, इसको आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो चौथा जो क्या है, रिश्तेदारों से भरण पोषण के लिए। आप अपने रिश्तेदार से भरण पोषण कब ले सकते हैं? तो रिश्तेदार से आप भरण पोषण तभी ले सकते हैं कि जैसे कि आप के लड़के नहीं हैं, आपकी लड़की नहीं है, आपके आगे पीछे कोई नहीं है, मगर आप जब एक्सपायर कर जाएंगे तो आपकी जो संपत्ति है उस पर कोई ना कोई तो रिलेशन वाला उसमें अपना हक जताएगा कि मेरे दादा थे, मेरे दादी थी, मेरे नाना थे, मेरी नानी थी। तो जो हक जता सकते हैं आपके मरने के बाद, आपके पास संपत्ति है या नहीं है, अगर कुछ भी है तो नहीं, तो अगर वो हक जता सकते हैं आपके मरने के बाद कि नहीं हमारी रिलेशन में आते हैं, इनकी संपत्ति हमारे कब्जे में देनी चाहिए, इनके संपत्ति के मालिक हम बनेंगे, उस आधार पे आप उनसे भरण पोषण ले सकते हैं। इसमें ये 2019 सीनियर सिटीजन माता पिता के भरण पोषण अधिनियम में संशोधन भी कर दिया गया है कि आपको वो भरण पोषण रिश्तेदार जो हैं वो देंगे। अगर उनका हक बनता है आपकी संपत्ति को लेने का तो उनको आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। 4 जजमेंट के विषय में बता चुका हूँ दोस्तों मैं। अब चलते हैं पांचवा, बहुत इम्पॉर्टेंट। इस जजमेंट को भी जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये जजमेंट ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति अपने लड़के की शादी करते हैं और शादी करके बहू घर आती है तो क्या होता है कि किसी किसी में तो बहू और बेटे में प्रेम रहता है, घर बढ़िया से चलता रहता है। किसी में क्या होता है कि बहू आपके बेटे से संतुष्ट नहीं रहती किसी रीजन से। वो क्या करती है कि अगर आप से वो संतुष्ट नहीं है आपके लड़के से, तो अपने बदले की भावना के लिए जो एक महिला की सुरक्षा के लिए कानून लाया गया था 498A, उसके तहत इसलिए लाया गया था कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनको रोकने के लिए। तो महिलाएं क्या किए कि अत्याचार को तो हो ही रहा था उसको रोकने के लिए, पर उसको अपने ढाल के बजाय वो अपना उसका एक हथियार के रूप में यूज करने लगी कि अगर कोई बदले की भावना भी है तो क्या करते हैं कि पूरे घर वालों का नाम लिखा देते हैं। यहाँ तक कि जो सीनियर सिटीजन उनके माँ बाप हैं जो 4 पाई में लेटे हैं उनका भी नाम वो लिखा देते हैं ताकि ये लोग भी जेल जाएं, और उनको भी जेल जाना पड़ता था। इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है, वो उसके विषय में आप लोग जान लीजिए कि अगर ये एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये दर्शाया गया था कि ये जो माता पिता को दहेज प्रताड़ना के लिए पत्नियां जो लिखा देती हैं, इसमें बहुत गलत फैसले आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे ऐसे मैटर आए हैं जिससे मालूम हुआ कि इसमें बहुत से लोगों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, गलत नाम दे दिया जा रहा है।
बदले की भावना से दे दिया जा रहा है, क्योंकि जो माता पिता चारपाई सूट नहीं पा रहे हैं उनको भी प्रताड़ना में लिखाया गया है। जो बहन सदियों से बाहर पड़ी है उनका भी नाम लिखाया गया, उनको भी जेल भेजा गया है। इस उद्देश्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि IPC 498A नहीं, वो कोई भी धारा हो जिसमें 7 साल की कम की सजा है, उसमें पहले सही से ठीक से एक नोटिस दिया जाए CRPC 41 की, उसके बाद अगर उसका वो कोई पालन कर रहा है तो गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि पुलिस अधिकारी ये सक्षम रूप से बिल्कुल सक्षम ना हो जाएं कि नहीं ये कांड ऐसा हुआ है, इनमें इनका हाथ है, हम इसको प्रूफ कर देंगे, तब जाकर के गिरफ्तारी करें। ये नहीं कि पहले गिरफ्तारी कर लें बाकी काम बाद में करें। ये कार्य को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रोक लगा दी है, जिससे जितने सीनियर सिटीजन हैं इस बात पे उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। नहीं तो हर तीसरे घर में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती थी, बहू प्रताड़ना केस लगा देती थी और सास ससुर को जेल हो जाती थी, वो बेचारे वृद्धावस्था में जाकर जेल काटते थे। तो इस जजमेंट से जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको बहुत राहत मिली है। ये पांचों जजमेंट सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं इसको बहुत काट छाट के आप लोगों के सामने मेन पॉइंट रखा हूँ, सिर्फ ओनली मेन पॉइंट, क्योंकि बहुत से लोगों को कमेंट आते हैं कि सर जी मेन पॉइंट सिर्फ रखिए, बकवास मत करिए। तो उसी बात पे मेन पॉइंट एक ही वीडियो में 5 जजमेंट के विषय में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करने के बाद इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। कोई अपना भाई बंधु हो अगर उनका फायदा हो रहा है तो वीडियो का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।